हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर समाकलन पढ़ रहे हैं। निश्चित समाकलन हमारा टॉपिक चल रहा है और आज का 13वां सवाल है हमारा। इस सवाल को हल करना है। हल देखें, ये हमारा आई हो गया, ये बात ठीक है। आई 0 से पाई बटा 2 ए साइन एक्स प्लस का बी कॉज एक्स, बी कॉज एक्स और बटे में आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे सुने, ये समीकरण एक हो गया। फिर गुण 4 लगा दो, फिर गुण 4 लगा दो, फिर गुण 4 से। तो फिर गुण 4 क्या कहता है? फिर गुण 4 कहता है कि 0 से ए लिखें आप और यहाँ एफ एक्स दिया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 0 से ए और एफ ए माइनस एक्स और इंटू डी एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें अप्लाई कर लें आप, तो क्या आएगा निकल के? 0 से पाई बटा 2 आएगा, ए साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स और प्लस बी कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स और बटे में क्या जाएगा? साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया आपका कॉज एक्स और ये हो गया आपका साइन एक्स। ये कॉस एक्स हो गया और ये साइन एक्स हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जोड़ना है तुम्हें। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने का, जोड़ने पर तो 1 और जब 2 को जोड़ोगे तो आई और आई जोड़ के कितने हो जाएंगे? 2 आई हो जाएंगे। 0 से पाई बटा 2 ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये वाला जोड़ लो 0 से पाई बटा 2 ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन डी एक्स। ठीक। अच्छा, कॉमन आप कितना लोगे? आई आई जुड़ के हो गया 2 आई, पूरा पूरा ये समाकलन एक तरफ कर लो एक से करके, और यहाँ पे आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स और बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा ए कॉस एक्स बी साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ डी एक्स। अब आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट 0 लोअर 0 ऊपर हो जाएगी पाई बटा 2। एलसीएम ले लो ही सेम, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और यहाँ पे देखो जब हर समान है तो जितना अंश है वो डायरेक्ट लिख लो। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक, और डी एक्स 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स और साइन एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो साइन एक्स है और ये साइन एक्स, इसमें साइन एक्स कॉमन लोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। कॉमन लोगे ना तो हाँ, तो साइन एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए और ये वाला बी प्लस का, और इन दोनों में से कॉस एक्स कॉमन ले लो तो अभी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी और बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ए प्लस बी बिल्कुल बाहर ले लो, पूरे में से बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ए प्लस बी बिल्कुल बाहर ले, अब बचेगा क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
तो उमर भाई ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे से। समझ में आया? क्योंकि एक जैसे हैं। तो 2i इज इक्वल टू आया a प्लस बी, और यहाँ क्या बता, एक बचा। और एक का समाकलन कितना होता है गौरव? एक का समाकलन पता है तुम्हें? एक का x होता है 0 से पाई बटा 2। पहले आप अपर लिमिट लगा दो, फिर लोअर लिमिट। बताओ भाई सर अपर लिमिट कैसे लगाएं? पाई बटा 2 लगाओ, फिर माइनस करके 0। अब 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो आई कितना आ जाएगा? a प्लस बी, और ये हो जाएगा पाई बटे 4। यही आपका चलिए हल करते हैं इसे। ये हमारा आई हो गया 0 से पाई, और x बटे हो गया a स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। यही हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और त्रिकोण नंबर 4 लगा रहे हैं। कौन सी त्रिकोण लगा रहे हैं? त्रिकोण 4 लगा रहे हैं। त्रिकोण 4 क्या कहती है? 0 से a लिखो हमें, और ये एफ एक्स डी एक्स। इसे लिखोगे आप 0 से a और एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अप्लाई कर दो इसमें, तो आई कितना आएगा हमारा? 0 से पाई आ जाएगा। एक्स की जगह लिखोगे पाई माइनस एक्स। पाई ए की जगह कितना है? देखो पाई है, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स आएगा हर जगह एक्स की जगह। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ऐसे यहाँ पे भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। और जब 180 माइनस थीटा होता है तो नो चेंज रहता है, साइन का साइन कॉस का कॉस। अब बात आती है अगर कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस है, और ये होता है प्लस साइन एक्स। लेकिन चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है ये वाला, तो जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, तो सब प्लस का ही आएगा, माइनस से कुछ नहीं आने वाला। तो फिर बताइए वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 0 से पाई, पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर, और ये प्लस का ही आएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये समीकरण 2 हो गई। अब 1 और 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो आएगा i प्लस आई, 2i हो जाएगा। 0 से पाई x बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई, पाई माइनस एक्स बटे, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई जुड़ के हो गया 2i। 0 से पाई। अब आप एलसीएम देखो, दोनों सेम है, सेम एलसीएम है, तो ऐसे लिख लो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां आ जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आया। 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा करें जबरदस्ती का वही कॉमन यहाँ पे ले रहे हैं, tan बना रहे हैं, तो tan कैसे बनेगा? आप cos स्क्वायर एक्स कॉमन लो तो tan बन जाएगा, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। क्या लो कॉमन? cos स्क्वायर एक्स लो कॉमन, तो 0 से पाई, और यहां से आप cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, जगह नहीं है, चलो इधर यहां से देखो 2i बराबर, यहां पे पाई है और cos स्क्वायर एक्स यहां से अपने कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो 0 से पाई, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचाएगा बताओ? यहां तो बचाएगा ए स्क्वायर,
और यहाँ बचाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अच्छा ये कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा तो 2i बराबर आएगा पाई, 0 से पाई, ये ऊपर जाके हो गया सेक स्क्वायर एक्स और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई, 0 से पाई, सेक ये बी स्क्वायर था, सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर। अच्छा बी इस दोनों को होल स्क्वायर कर लो, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बी टेन एक्स को टी मान लो, सेक स्क्वायर होगा इसका, सुना आ जाएगा। वो आ जाएगा। अच्छा और हम लिमिट जब लगाएंगे तो टेन पाई की वैल्यू, टेन जीरो का मान भी जीरो होता है, टेन पाई का मान भी जीरो, तो लिमिट तो जीरो जीरो रह रही है। तो पिरगुण 6 लगा के देखो यहाँ पे, क्योंकि लिमिट यहाँ पे मान जीरो जीरो आ रहा है तो जीरो जीरो नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम क्या करें पिरगुण 6 लगा के देखो यहाँ पे। ठीक है, पिरगुण 6 क्या कहता है, क्योंकि ये अब पाई बाई 2 होना चाहिए। तो पिरगुण 6 कहता है, पहले बताओ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, यही तो है। अब पिरगुण 6 क्या कहता है, पिरगुण 6 ये कहता है कि जो घात है, ये जो अपर लिमिट है वो पाई में एक्स में से घटा दो, मतलब पाई माइनस एक्स लिख दो। इस अपर लिमिट में से आप जो एक्स घटा दो और इसमें रखो इसमें, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सेक स्क्वायर 180 माइनस थीटा, ये माइनस का होगा वैसे, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस है, प्लस आ जाएगा। और ये भी माइनस का होगा लेकिन प्लस आ जाएगा, तो सभी प्लस ही आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स आ गया। इसका मतलब जो एफ एक्स है वही पाई माइनस एक्स है कि नहीं, बताओ आप, यही तो एफ एक्स है। तो आप पाई माइनस एक्स से चले और कहां पहुंचे, एफ एक्स पे। और जब ये चीज आ गई तो कैसा फलन है, ये सम फलन है। और जब सम फलन होगा तो क्या होता है, ये आधा हो जाता है और 2 से गुणा हो जाती है आगे, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और अपर लिमिट आधी हो जाएगी। क्यों ये करा पता है, क्योंकि 0 0 लिमिट बन रही थी अगर हम 10x को t मान रहे थे, इस वजह से। हर चीज का कारण है b 10x का होल स्क्वायर dx, 2 से ये 2 कैंसिल हुए तो i इज इक्वल टू पाई, चलिए मान ले रहे हैं, माना d 10x को t मानो, तो इसका अपकलन कितना होगा, d सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी dt बटे t। लिमिट चेंज कर लो, जब x की वैल्यू होगी पाई बटा 2 तब t कितना आएगा, तब t आ जाएगा b 10 पाई बटा 2। इसी में तो रखते हो x का मान 10 पाई बटा 2, और 10 90 का मान होता है अनंत, और अनंत की b से गुणा करोगे तो अनंत ही आएगा, इनफाइनाइट। और जब x होगा 0 तब t कितना आ जाएगा, b 10 0, 10 0 ही 0 होता है, इसका मतलब 0। तो यहां से जो i निकल के आया वो कुछ इस तरह आया, पाई यहाँ आया और लोअर लिमिट आप लगाओगे 0, अपर लिमिट अनंत, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टी माना ना आप लोगों ने, और डी टी बटे बी आ गया, 1 बटा बी बाहर आ जाएगा। और ये फार्मूला होता है, बताओ किसका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, लोअर 0 अपर अनंत। इससे आगे इधर कर रहा हूं मैं, ए बाहर ले लो तो पाई बटे क्या आ जाएगा, ए भी बाहर। अब पहले अपर लिमिट लगा दो, माइनस करके लोअर लगा दो, टेन इनवर्स अनंत माइनस टेन इनवर्स 0। तो अनंत कितने की वैल्यू होती है, पाई बटे 2 की, और 0 का मान 0 होता है, तो ये आ जाएगा पाई बटे ए बी, और ये आ जाएगा पाई बटा 2 और माइनस 0। तो फाइनली आपका आंसर ये आ गया, देखो
कितना है, पाई से पाई गुणा पाई स्क्वायर, और ये दो यहाँ ले लो, तो ए बी, यही तो सिद्ध करना है। देखो ठीक है, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन सवाल है ये। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान से देखें। देखिए ये सवाल है हमारा कि log cos x dx का मान -π/2 log 2 और log sin x पाई -π/2 log 2, यही तो है। दोनों सवाल एक ही तरीके से होंगे, एक सवाल बता रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये वाला हम कर रहे हैं, दोनों है एक ही सवाल है और सेम होगा। चलिए हल कर रहे हैं इसे। सबसे पहले माना आई, 0 से π/2 log cos x और dx, ये समीकरण हमारी एक हो गई। अब इसमें पिरगुण नंबर 4 लगाइए आप, पिरगुण 4 से, तो पिरगुण 4 है 0 से a एफ एक्स बराबर 0 से a और एफ a माइनस एक्स डी। लगाओ इसमें, तो आई कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार मोस्ट है फिर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर भी ध्यान से देखो, 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स dx। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। 0 से π/2 log ये हो जाएगा साइन एक्स dx, ठीक है। ये आई हो गया। ये समीकरण कौन सी हो गई, 1 और 2 को आप जोड़ लो, अब 1 और 2 को जोड़ लो, तो समीकरण 1 प्लस कर लो आप समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ रहे, तो 1 आई आई जुड़ के हो गया 2i, और यहां पे कुछ आएगा आपका इस तरह, 0 से π/2 log cos x हो गया dx प्लस 0 से π/2 और log sin x, आई आई जुड़ के हो गया 2i जी। ये आप लिमिट कॉमन लें पहले, वही समाकलन, यहां आएगा log cos x प्लस log sin x और dx। log m प्लस m का फार्मूला है ये, तो कितना आएगा बताइए, 0 से π/2, ये आ जाएगा गुणा में log cos x इंटू sin x dx, यही आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से भाग कर, तो 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, log, यहाँ 2 से गुणा करें तो 2 sin x इंटू cos x और बटे में 2 इंटू dx, तो ये हो गया आपका 2i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 sin 2x का फार्मूला है 2 sin x cos x sin 2x का है, तो यहां हो गया आपका sin 2x और बटे में हो गया log, आगे log बटे में 2 dx, यही आया। अब log m बटे n का फार्मूला लगा दो, तो कैसे लिखोगे इसे, log sin 2x और माइनस log 2। अब आप अलग अलग कर लें, 0 से π/2 log sin 2x को अलग कर लो dx, और इसे अलग कर लो 0 से π/2 और log 2 dx। यहां पे 2x को t मान लो, माना, हाँ 2x को मान लो आप t, तो 2 न केवल 2x को t मानो,
तो 2dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो ds कितना आएगा, dt बटा 2। अच्छा, जब इसे 2 माना है तो लिमिट को चेंज कर लो कि जब x का मान होगा पाई बटा 2 तब t कितना आएगा, तब t इसमें लगाओ 2x में, तो 2 इंटू पाई बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आया पाई। और जब x क्या होएगा 0 तब t कितना आएगा, तब t 0 आएगा। तो 2i इज इक्वल टू जो लिमिट हो गई हमारी 0 से पाई हो गई, और यहाँ कितना आएगा log sin t, यही आएगा log sin t आएगा, सही। यहाँ पे log 2 बाहर लेना है, log 2 बाहर, तो log 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक ही तो बचा, और एक का समाकलन कितना होता है x, कर दें, चलो करीब, एक का समाकलन हो गया x, अपर लिमिट कितनी पाई बटा 2 और लोअर लिमिट 0। log 2 बाहर आया, एक बचा, उसका समाकलन x हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम त्रिगुण नंबर 6 लगाएंगे, तो त्रिगुण 6 में बताओ एफ टी है ना यहाँ पे, तो इसे एफ टी लिखो, तो एफ टी कितना है साइन टी। अब एफ त्रिगुण 6 में क्या कहता है, अपर लिमिट में से ये टी घटा दो और इसमें रखो, तो साइन पाई माइनस टी, तो क्या आएगा साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में आता है और प्लस साइन थीटा होता है, क्या होता है प्लस साइन टी, यानी साइन टी, और साइन टी क्या है ये एफ टी, यानी एफ पाई माइनस टी से चले और एफ टी पर आप पहुंच गए, इसका मतलब है आप इसको आधा कर दो और 2 से आगे गुणा कर दो, समझ गए। तो 2i बराबर हो जाएगा 2 से आगे गुणा कर दो, और ये हम लगा रहे हैं त्रिगुण नंबर 6, यहाँ लिख दो त्रिगुण 6 से, तो त्रिगुण 6 से क्या है 2i, 2 आगे आ जाए गुणा में, और 0 ये पाई बटा 2 ऊपर हो जाएगा, और ये log sin t, log sin t dt माइनस log 2, अपर लिमिट लगाओ x की जगह पाई बटा 2 माइनस 0, 2 से नहीं 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 नहीं, नहीं। तो 2i बराबर ये 2 लॉग ये 0 से पाई बटा 2। अच्छा, त्रिगुण 2 ये कहता है, त्रिगुण 2 ये कहता है कि जब ये 0 और पाई बटे 2 लिमिट सेम है, जब ये लिमिट सेम है, नहीं बदल रहे आप, तो t को आप x लिखो, y लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। t की जगह कुछ भी ले लो ना, x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, रिजल्ट आंसर तो वही आएगा। तो हम t की जगह x ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं x, दोनों जगह x ले लो, कोई फर्क थोड़ी सवाल पे। log sin x और ये dx, ये त्रिगुण 2 से है अपना, माइनस पाई बटा 2 और log 2। अब ये जो मान निकल के आया, क्या ये वही नहीं है जो सवाल था हमारा? नहीं, log sin x है, हम कहां से रहे थे cos x से। चलो ये देखो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से अगर आप साइन वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, तो आप समीकरण 1 से देख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 कहां है, ये अगर ये वाला करोगे ना, ये वाला सवाल, ये जब सवाल करोगे तो यहाँ पे साइन एक्स आएगा, तो इसकी जगह हम आई लगा लेंगे। और चलो हमने कॉस से करा, हमने किससे करा कॉस से, तो आप समीकरण 2 से देख लो कि आई की वैल्यू कितनी है, log sin x है कि नहीं है, तो इसकी जगह क्या लगा दूं आई, तो 2i बराबर आ जाएगा 2 और ये आ गया i। ना ना, 1 मिनट, यहाँ गलती ये हुई है, हमसे मान रखने में गलती हो गई है। देखो सुनो सुनो सुनो, हमने 2s को क्या माना, t माना,
तो 2dx dt, dx का मान dt बटे 2। यहाँ मान लगाना भूल गए, ये जो dx का मान है ना, इसकी क्या आएगा, dt बटा 2 आएगा। ये 2 रह गए, इसी वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो ये 2 आ गया बटे में, तो ये बटे वाला 2 बाहर आएगा, ये वाला बटे वाला 2 यहाँ आएगा 2। या फिर ऐसे करते हैं, ये 1/2 पहले से बाहर है और फिर वो जब 6 लगाया तो 2 और आया, तो इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये नहीं है ना। हाँ बस वो रह गया, लिखने से रह गया। अब सही है, अब ठीक है। तो ये आएगा -π/2 log 2, आई इधर ले आओ, तो 2i माइनस आई बराबर आएगा -π/2 log 2। देखो i में से i घटाया तो i बचा, i बराबर आया -π/2 log 2। सिद्ध हुआ। ये जो हमने लिखा है i, ये हमने लिखा है समीकरण 2 से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिद्ध हो गया, उतारिए।